बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 4.1 से पहले हम डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला ये ड्राइव करते हैं। तो ये हम सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल से ही हम ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो हम लिखेंगे। वो क्या होती है? ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है सेकंड डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है? क्यों इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं? क्योंकि इसमें x की पावर 2 वाली एक वैल्यू है, उसके बाद x की पावर 1 है एक वैल्यू है, उसके बाद ऐसी वैल्यू है जिसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। अब इसका जो है फार्मूला या डेरिवेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ड्राइव करना का तरीका यही होता है, जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्केल वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं वही स्टेप को मद्देनजर रखते हुए या वही स्टेप इसमें यूज करेंगे तो हमारे पास ये है डेरिवेशन आ जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो पहला स्टेप ये क्या होता है? कंप्लीटिंग स्केल वाले क्वेश्चन में उसमें ये होता है पहला स्टेप कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वाली वैल्यू दूसरी तरफ। पहला स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप ये होता है x की पावर 2 ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरा स्टेप ये होता है x की पावर 2 का कोफिशिएंट हमेशा 1 हो, यानी कि उसके साथ कोई भी वैल्यू ना मल्टीप्लाई हो ना डिवाइड हो। और थर्ड स्टेप ये होता है x की पावर 1 वाली वैल्यू को हम 2 पर डिवाइड करते हैं और उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ और वेरिएबल वैल्यू दूसरी तरफ। अब ये जो दो वैल्यू है ये वेरिएबल वाली वैल्यू है, ये c, इसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसे हम इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। और हमें पता है जब भी हम किसी वैल्यू को इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद यहां ये लिया जाएगा कि प्लस वाली वैल्यू माइनस में चेंज होगी, माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज होगी। ये c था, इसके साथ प्लस वाला साइन था, इक्वालिटी के दूसरी तरफ गया तो ये इसके साथ माइनस का साइन आ गया। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि x की पावर 2 हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, तो यहां पर पॉजिटिव है, सेकंड स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है। थर्ड स्टेप ये होता है कि x की पावर 2 का कोफिशिएंट हमेशा 1 हो, इसके साथ ना ही कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो ना ही डिवाइड हो। इसके साथ x की पावर 2 वाली वैल्यू का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके साथ ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो और ना डिवाइड हो। हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें x की पावर 2 का कोफिशिएंट a है, तो मैंने कहा 1 होना चाहिए। इसको हम खत्म करेंगे। इसको खत्म करने का तरीका क्या होता है? हम इक्वेशन को पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे a से, तो यहां से जब a इसको जब a से डिवाइड करेंगे तो यहां a कैंसिल होगा, बाकी वैल्यू के डिनोमिनेटर में a आएगा। तो जो अमल करना है यहां हमने लिखना भी है, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ a से डिवाइड करना है। सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन लिखते हैं, वो है ax की पावर 2 प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। अब मैंने ऊपर लिखा है डिवाइड करना है a से इस पूरी इक्वेशन को, तो ये मैं डिवाइड कर रहा हूं इंडिविजुअली, अलग अलग हर वैल्यू को a पर डिवाइड किया। ये a और ये a कैंसिल, यहां पर कौन सी वैल्यू बची? जस्ट x की पावर 2। यहां पर कौन सी वैल्यू बची? मैं x पहले लिख देता हूं, b ओवर a बाद में लिख देता हूं, ठीक है। और इज इक्वल टू माइनस c ओवर a।
ये हमारे पास तीसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ, वेरिएबल वाली वैल्यू दूसरी तरफ। दूसरा स्टेप x की पावर 2 वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, तो वो पॉजिटिव थी। थर्ड स्टेप x की पावर 2 का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर इसके साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है या डिवाइड हो रही है तो उस वैल्यू को हम कैंसिल करेंगे एक प्रोसीजर, एक रूल के मुताबिक, जैसे कि हमने यहाँ कैंसिल किया a को, और ये x की पावर 2 का कोएफिशिएंट यहाँ 1 हो गया। यहाँ पर तीन स्टेप जो है हमारे जो है सेटिस्फाई हो गए। अब चौथा स्टेप क्या है, x की पावर 1 वाली वैल्यू, x की पावर 1, यहाँ 1 वाली वैल्यू है, x की पावर 1, x की पावर 1 वाली वैल्यू में से x के अलावा जो भी वैल्यू है उसको 2 में डिवाइड कर दो। हमारे पास ये है x की पावर 1 वाली वैल्यू में से x के अलावा जो वैल्यू बचेगी इसे 2 पर 1/2 से मल्टीप्लाई करो या 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है। इसको सिंपलीफाई करो, 1 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये b1 दा b, 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a दा a। जो आंसर आएगा इसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करेंगे। यहां मैंने क्या बात कही, x की पावर 1 वाली वैल्यू में से वो वैल्यू, x पावर 1 वाली वैल्यू में से x के अलावा बाकी जो वैल्यू बचती है उसको या तो 2 से डिवाइड करो या 1/2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, सिंपलीफाई किया, जो आंसर आया उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ हमने ऐड करना है। अब यहां लिखेंगे एडिंग b/2a² ऑन बोथ साइड, b/2a² ऑन बोथ साइड। तो यहां हम ऐड करेंगे, सबसे पहले ये वैल्यू लिखते हैं x की पावर 2 प्लस x/b/a, ये वाली वैल्यू। अब इसके बाद मैं ये लिखता हूं तो हमने ऊपर लिखा हुआ है प्लस b/2a, इसका स्क्वायर लिया, माइनस c/a प्लस b/, इसको पहले ऐड कर देता हूं, b/2a इसका स्क्वायर माइनस c/a। ठीक है, b/2a का स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड किया। अब हम क्या करते हैं, इसको मजीद थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। ये 2 को हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यहां पर डिवाइड भी किया, प्लस b/2a। अब यहां क्या करेंगे आपको बाद में बता दूंगा, ये मैं पूरा स्टेप लिख लूं। स्केल ओपन करेंगे तो ये बनेगा b की पावर 2 और नीचे आएगा 4a की पावर 2 माइनस c/a। अब यहां पर देखें, ऊपर तो ना 2 यहां मौजूद था ना 2 यहां था, मैंने क्या किया 2 यहां मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, दोनों कैंसिल हो गए, एक डिवाइड में था एक मल्टीप्लाई में था, दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर वाला स्टेप आ रहा है। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला होता है x + y होल की पावर 2, ये किसके बराबर होता है, ये फार्मूला हम यहां पर बताना चाह रहे हैं। ये जो अभी मैं ओपन करूंगा, पहली वैल्यू का स्क्वायर, पहली वैल्यू क्या है x का स्क्वायर, उसके बाद साइन देते हैं, दोनों के दरमियान कौन सा है वो साइन लगा देते हैं, फिर 2 लगाते हैं, इन दोनों को स्क्वायर वाली ब्रैकेट वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके 2 के साथ लिखते हैं, प्लस लगाकर हमेशा b की पावर, यानी कि b यहां पर क्या है सेकंड वैल्यू y है, y की पावर 2। तो ये वही फार्मूला है, ये वाला फार्मूला वही बना, a की पावर 2, ये 2 फार्मूले वाला, एक की वैल्यू b की वैल्यू प्लस b की पावर 2। तो इसको मैं क्लोज कर सकता हूं x प्लस b/2a होल की पावर 2। ठीक है, इस फार्मूले का रेफरेंस दिया, ये इसके बराबर है, तो मैंने इसको क्लोज वाली फॉर्म, ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में था, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में इनके क्लोज फॉर्म में लिख दिया। तो ये एक्सपेंडिंग फॉर्म में था तो इसको मैंने क्लोज फॉर्म में लिख दिया। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम एलसीएम लेके वो बनेगा 4a की पावर 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो एलसीएम वाली वैल्यू को सोल्व करने का ये तरीका होता है कि जो हम एलसीएम लेते हैं वो नोमिनेटर बन जाता
फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाया, इसको सिंपलीफाई किया, जो आंसर आया इस आंसर को हम इसके नोमिनेटर से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे b की पावर 2 के साथ तो ये बनेगा b की पावर 2। अगेन यही स्टेप रिपीट करेंगे, एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे, लेकिन नोमिनेटर बनाएंगे। अब इस फ्रैक्शन के साथ हमें सॉल्व करना है, इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू एलसीएम वाली वैल्यू की डिनोमिनेटर बनाएंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये बनेगा 4a, ये 1a इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 4a। 4a को अब मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो ये माइनस आएगा सबसे पहले, तो ये जाएगा 4ac, 4ac, ये सिंपलीफाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपलीफाई साधारण फॉर्म है, राइट हैंड साइड उंगली सिंपलीफाई नहीं हो सकती, ये भी नहीं सिंपलीफाई हो सकती, तो अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अब हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लेफ्ट हैंड साइड पर लेंगे तो ये क्या वैल्यू है x प्लस b ओवर 2a, b ओवर 2a होल की पावर 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये है b की पावर 2 माइनस 4ac ओवर 4a की पावर 2। अब मैंने ऊपर लिखा है टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ये मैंने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो बाकी कौन सी वैल्यू बची x प्लस b ओवर 2a, तो यहां पर प्लस माइनस b की पावर 2 माइनस 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 बनेगा, a की पावर 2 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो ये a बनेगा। अब ये वैल्यू दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, क्यों होगी, क्योंकि इसका साइन चेंज होगा। मैथ का रूल है जब भी कोई वैल्यू पैरिटी के दूसरी तरफ जाती है तो उसका साइन चेंज होता है। ये प्लस था, इस तरफ आकर माइनस हो गया, अब साथ ये देखेंगे प्लस माइनस b की पावर 2 माइनस 4ac, ये स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आया 2a, तो एलसीएम को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, एलसीएम वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, यानी कि नोमिनेटर बना देते हैं, इस फ्रैक्शन के साथ सोल्व करना है, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बनाते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, जो जवाब आता है उसको इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये माइनस b, अब ये प्लस माइनस, अगेन एलसीएम वाली वैल्यू को नोमिनेटर बनाया, इसके साथ हल करना है, इसका डिनोमिनेटर एलसीएम का डिनोमिनेटर बना, सिंपलीफाई किया, आंसर 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ये स्क्वायर रूट और अंदर वाले तमाम वैल्यू से, तो हमें पता है कि 1 को हम जब भी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है आंसर में जिससे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वैल्यू को माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये जो हमारी है स्टैंडर्ड, ये हमारी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फार्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड कर लिया है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अक्सर ये क्वेश्चन में आया होता है, या तो शार्प में नहीं तो लॉन्ग में, लॉन्ग में ना तो शार्प में लाजमी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर आपको ये स्टेप तैयार हो गए, ये ड्राइव करना आ गया, तो आपको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली वैल्यू का जो भी क्वेश्चन होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, वो भी आपको इसकी मदद से करना आ जाएगा, क्योंकि उसमें जो स्टेप यूज होते हैं सेम स्टेप इसमें भी यूज होते हैं, इसलिए दोनों क्वेश्चन आपस में रिलेटेड है। ये समझ आ गया तो दूसरा जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आएगा। तो ये क्वेश्चन का अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको
मज़ीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।